ओके, हम लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया था जिसके कारण जिसको शॉर्ट करना पड़ा। हमने ये डिस्कस किया अल्फ़ा से लेके पाई तक T1 D1 ऑन होगा, पाई से लेके 2 पाई तक D3 D2 ऑन होगा। लेकिन जैसे ही आप पाई के बाद ट्रिगर करोगे तो T1 तो ऑन हो नहीं सकता, D1 ऑन होगा, D1 ऑन होगा, D1 ऑन होगा और D2 को भी ऑन होना पड़ेगा। तो इस केस में D1 D2 ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो आएगी अल्फ़ा 1/2 पाई अल्फ़ा 2 पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई माइनस Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये मॉडल नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मॉडल नंबर 6। मॉडल नंबर 6 क्या कहता है? एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको पिछले लेक्चर में, ये वाला जो केस मॉडल नंबर 4 में हमने यहाँ पे डायोड लगाए थे, दिस इज़ नॉट ए डायोड, दिस इज़ थायरिस्टर, राइट। अगर हम डायोड यहाँ पे सेम चीज़ लगाएं तो एवरेज वैल्यू भी सेम ही आएगी। फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ भी डायोड लगाएं तब भी एवरेज वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो ये बोथ केस के लिए अप्लीकेबल है, राइट। मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। मॉडल नंबर 6 के बाद हम 6 डिस्कस करते हैं। मॉडल नंबर 6 ये कहता है मॉडल नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के फॉर्म में है। एक्चुअली अगर आप ये मॉडल्स PS भीमरा की बुक में देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेंगे। मॉडल नंबर 6 ये कहता है कि सपोज थायरिस्टर्स हैं हमारे, दिस मॉडल नंबर 6 ये कहता है सपोज ये T3 रिमूव कर दिया आपने, थायरिस्टर रिमूव कर दिया, तब आप आउटपुट वोल्टेज बताओ क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए दिस सप्लाई वोल्टेज, दिस इज अल्फा। अल्फा के बाद से हमारा कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा? T1 T2, T3 तो ऑफ है ही हमारा थायरिस्टर। अल्फा से लेके पाई तक हमारा T1 T2 ऑन होगा, ठीक है। जैसे ही तुमने निगेटिव साइकिल लगाई T4 और T3 ऑन नहीं होगा, यानी कि ये हमारा ऑन रहेगा पाई प्लस अल्फा तक, राइट। अब पाई प्लस अल्फा के बाद हमने गेट ट्रिगिंग दी, निगेटिव सप्लाई लगाई, T2 ऑन हो गया। क्या T3 ऑन होगा? T3 ऑन है ही नहीं, T3 तो ऑफ है। तो अगर T2 ऑन है, सॉरी T4 ऑन है, तो क्या T3 ऑन होगा? नहीं होगा। तो T1 को ऑन ही रहना पड़ेगा। तो अगर T1 पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक T1 और T4 को मजबूरन, T1 को तो मजबूरन ऑन रहना पड़ेगा, T4 तो ऑन रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
ठीक है। अब फिर 2 पाई के बाद आपने पॉजिटिव सप्लाई लगाई, तो ये कब तक T1 T4 ऑन रहेगा? 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, क्योंकि हमने फिर से पॉजिटिव सप्लाई लगाई, बट T2 ऑन नहीं हो सकता, T1 भी नहीं ऑन हो सकता, 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक ये ऑन रहेगा। इसके बाद ये ग्राफ बनेगा सही। तो अगर आप देखोगे आउटपुट एवरेज क्या आएगा, 1 बाई अल्फ़ा से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से लेके 1 बाई 2 पाई, अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, दिस इज द आंसर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट थे जो मुझे को डिस्कस करने थे। अब मॉडल नंबर 7 जो कि गेट का क्वेश्चन ही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गेट मॉडल नंबर 7, गेट 2023 का ही सवाल है। मॉडल 7 जो हमने लिया है वो गेट 23 डब्ल्यू का क्वेश्चन है। This load current is constant. T1 इसका कर्व बनाते हैं। अल्फ़ा से हम चालू करते हैं, T1 T3 ऑन हो जाएगा अल्फ़ा से लेके पाई तक। T1 T3 ऑन होगा, जैसे तुमने नेगेटिव साइकिल लगाया D1 ऑन हो जाएगा, और D1 अगर ऑन हो गया तो T3 को ऑन रहना पड़ेगा, T1 को ऑन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि I0 कांस्टेंट है। T1 को ऑफ होना पड़ेगा क्योंकि D3 सॉरी नेगेटिव साइकिल में D1 ऑन हो रहा है। तो पाई से पाई प्लस अल्फ़ा तक आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा, और उस केस में आपका D1 ऑन होगा और T3 ऑन ही रहना पड़ेगा। D1, T3 पाई प्लस अल्फ़ा से लेके फायरिंग होगी, नेगेटिव पल्स आएगा, D1 ऑन है, T2 भी ऑन हो जाएगा। D1, T2 ऑन। अब पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 2 पाई तक ये कहानी है। 2 पाई के बाद क्या कहानी होगी वो ध्यान से सुनना। ये हमारी जो 2 पाई तक हो रहा है। अब D1 और T2 ऑन है, अब 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायरिंग होगी ना, बट 2 पाई के बाद क्या होगा, हमारा पॉजिटिव सप्लाई लगेगा। पॉजिटिव सप्लाई लगेगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव सप्लाई लगेगा तो T1 T3 ऑन नहीं हो सकता, T1 T3 ऑन नहीं हो सकता, बट D1 T2 ऑन है, तो कांस्टेंट करंट के लिए D1 T2 ऑन रहेगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक। और जैसे ही 2 पाई प्लस अल्फ़ा क्रॉस करेगा
टू पाई प्लस अल्फ़ा क्रॉस करेगा, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई, यानी कि T1 T3 ऑन हो जाएगा। फिर से T1 T3 ऑन हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू आएगा ये पूरी साइकिल, क्योंकि फिर से T1 T3 कहाँ ऑन हो रहा है, 1/2 पाई अल्फ़ा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस Vm साइन प्लस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आउटपुट एवरेज की वैल्यू आएगी Vm/2 पाई 2 प्लस कॉस अल्फा। तो ये था मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन रेक्टिफायर का। थैंक यू।